ठीक है, समझ गया सर। अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये उसके सर की सेवा करता रहूंगा और हमेशा इनके साथ रहूंगा। उस लड़के ने उस पुस्तिका से एक और मशीन बना ली है। भले ही वो कितना बदतमीज और अकड़ू क्यों ना हो, पर वो है तो तुम्हारा भाई ही से रोको तो बड़े मकसद को पूरा करने के लिए शायद उसे आजाद छोड़ना ही ठीक है। फिर भी मैं तुम पर नजर रखूंगा, बिजली वाले लड़के। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो? मेरी दीदी मुझसे नाराज हो गई। मुझसे हमेशा कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। बड़ी अच्छी खुशबू है। तुम्हें अच्छी लगी? जिस गोदाम में तुम्हें बंद रखा गया था उसकी गंध इससे अलग थी। ये खुशबू साकी शराब खाने की है। मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। यही खुशबू मैं हर बार अपनी माँ के पास महसूस करती थी जब भी उनसे मिलने शराब खाने जाती थी। और अभी भी जब पिताजी मुझे डांटते हैं मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो क्या तुम्हें भी ये खुशबू सुकून देती है कि आजी? एक बात बताओ, क्या तुम बचपन से ही इतनी अजीब हो? क्या? अरे सुनो, वहाँ दोनों गप्पे क्या मार रहे हो? जाना नहीं है क्या? अब हमें कहाँ जाना है? पिछले प्रयोग ने भी दो लोगों के बीच के सच्चे लीबे को साबित कर दिया है, इसलिए मुझे अब पूरा यकीन है कि ये जोड़ी बनाऊ बिजली यंत्र एक बेहतरीन आविष्कार है। क्या सच में? अब हमें और प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अब सुजू के साथ मेरे सच्चे लीबे को परखने का समय आ गया है। सुजू से सच्चा लीबे? हाँ, अब ओशी और सुजू की बारी है। अब चलो जल्दी से सुजू को लेकर आते हैं। पता नहीं सुजू हमारे साथ आएगी भी या नहीं। मेरा तो दिल धड़क रहा है। सुनो इनाको, क्या हुआ के? अगर सुजू को ऐसे में सच्चा लीबे मिल गया तो उसे मिल गया तो बोलो केट, मैं अभी सुजू को अपने साथ लेकर आती हूँ। क्या तुम अकेले जाओगी? तुम बाकी सबके पास जाओ और हमारा इंतजार करना। आखिरकार वो समय आ गया, वो पल जब मैं अपने गहरे लीबे को सुजू को दिखा पाऊंगा। मेरे दिल की चाहत आज पूरी होगी। तुम तो कांप रहे हो। यही तो लीबे है, खुशी से शरीर का कांप उठना। पता चल गया, टोपी से जुड़ा हुआ तार टूटा हुआ था। देखो। अच्छा, इसलिए सभी जोड़ियों का नतीजा एक जैसा आ रहा था। तुमने सही कहा, और शायद इसीलिए इस टोपी को पहनने वाले लोग हैंडल घुमाने के बाद अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। चलो अब वापस चलते हैं, हमें इसकी मरम्मत करनी होगी। रुको, मत जाओ, बस एक आखिरी बार मुझे इसका इस्तेमाल करने दो। सुजू और ओशी की जोड़ी। केट, तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो? तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक काम था, छोटी बहन ने ये लाने को कहा था। इतने सारे? ये सब छोड़ो, वैसे मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन अगर तुम व्यस्त हो तो कोई बात नहीं, मैं चलूंगी। अच्छा। तुमने तैयारी कर ली? हाँ, वो दोनों कहाँ हैं? केट ने कहा वो सुजू को लेकर आएगी। दोनों यहाँ पहुँचते ही होंगे। तो क्या मुझे जाना चाहिए? वैसे क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? मुझे क्या पता। अपने प्यार का इजहार अच्छे से करना होशी। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा नाम है आइनोस्के ओशी और मैं वही लड़का हूँ जिसे उस दिन तुम्हारी मदद की वजह से मौत से बचने का मौका मिला था। आइनोस्के ओशी। टूटी चप्पल वाला लड़का? मेरी एक ही इच्छा है, बस तुम मेरे साथ इस मशीन का एक बार इस्तेमाल करो। शुरू हुआ क्या? अभी शुरू होने वाला है। शुरू करते हैं।
सुनो सुजू, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दरअसल सुजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। असल में ये मशीन खराब है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, उन दोनों टोपियों में से एक का तार टूटा हुआ है। बिजली पूरी टोपी में फैलती है, जिससे पहनने वाले को करंट लगता है, जिससे वो अजीब बर्ताव करता है और खुद पर काबू खो देता है। पर किहाची ने कहा कि वो इसे ठीक कर देगा। लेकिन ओशी इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहता था। हमें इसे रोकना होगा, चाहे ओशी कुछ भी करे। अरे नहीं, सुजू को झटका लग सकता है। रुको, ऐसा नहीं होगा। वो ओशी की टोपी है। जैसा सोचा था। पर ऐसा क्यों किया? उसने कहा था वो टूटी हुई मशीन से हिम्मत लेकर प्यार का इजहार करना चाहता है। हिम्मत मांगे। सुजू हराशिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे इस सच्चे लीबे को स्वीकार कर लो ना। लीबे, प्यार और मुझे। मुझे माफ कर दो। लीबेस कुमार। पर मशीन में आया था वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने बताया तो था कि मशीन खराब थी। कि हाची, एक बात बताओ, तुमने उस मशीन के बारे में बिजली पुस्तिका में क्यों लिखा? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता था। नंबर 5, जोड़ी बनाओ बिजली यंत्र। ये बताता है कि सामने वाला तुम्हें पसंद करता है या नहीं। अच्छा, इस मशीन की मदद से आप एक अच्छी पत्नी ढूंढ पाएंगे। अरे देखो, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये विचार काफी अच्छा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बिजली से इंसानों के अनकहे जज्बात समझे जा सकेंगे। अरे ये तुमने ही तो लिखा है, फिर उदास क्यों हो रहे हो? और हाँ, एक और बात, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगी है। सच में? क्या आपको कोई लड़की पसंद है भैया? आप कब शादी करोगे? ज्यादा नहीं बोल रहे तुम। और वैसे तुम ये मशीन बनाने के लिए बहुत छोटे हो। ये तो अच्छी बात है ना। पर मैं इस मशीन को ठीक से नहीं बना पाया। ये पूरा सच नहीं है। नतीजा चाहे जो भी रहा हो, हम अलग अलग लोगों की भावनाओं को देख पाए जो वो खुद भी छुपा कर रखते हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बिजली इंसानों के छुपे हुए जज्बातों को सामने लाएगी। अच्छा सुजू, तुम्हें पता है प्यार का असली मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। अनपन खाओगी? अगर तुम खाओगी तो। सुना है बाजार में क्रीम रोल जैसा भी कुछ मिलने लगा है। मैं जरूर खाना चाहूंगी। ठीक है, कल मैं लेकर आती हूँ। तुम अकेले जाके मत खा लेना सुजू। मुझे इंतजार रहेगा। इसका तार तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बचाना बंद नहीं करोगी। ठीक है। कभी सोचा नहीं था जापान का सबसे बेहतरीन मिज़ोए पार्क अपनी आंखों से देख पाऊंगी। इन आंखों ने ये मौका दिलाया। मिज़ोए ने खुद न्योता भेजा था। न आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बदबू वाली जगह पर कभी नहीं आना चाहिए था। लगता है बहुत मजे कर रहे हो। अमीरजादे, कहाँ है तू?
तुम लोगों को यहाँ बुलाने का फैसला सही था। अब मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुमसे इंतजार नहीं हो रहा ना? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और कितनी देर ऐसे ही बैठना होगा? ऐसे जाने का भी अलग मजा है। ये तो बहुत ही बड़ा कमरा है। अमीर लोगों के भी अजीब शौक होते हैं। आपके सामने पेश है हाल ही में पूरा हुआ मिज़ोए पार्क का ग्रैंड हॉल। ध्यान से देखो, पूर्व का सबसे विशाल और शानदार भाप ऑर्गन। मेरी और मेरी प्यारी हनी की शादी भी इसी हॉल में होने वाली है। क्या? अच्छा, तो क्या ये तय हो चुका है? मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ। क्योंकि मैंने पहली बार ही तो बोला है जानू। खैर ये सब बात की बातें हैं, क्योंकि असल बात तो ये है कि यह अजूबा बस अभी अभी तैयार हुआ है। और इसी खुशी में मैंने सोचा कि क्यों ना आज तुम सबको इस भाप ऑर्गन की कोई शानदार धुन बजा कर सुनाऊं। हाँ।